कल हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में मिलन थॉमस मेथड के साथ चर्चा कर रहे थे कि मिलन थॉमस मेथड के द्वारा कैसे हम एनालिटिक फंक्शन को निकालेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि यदि रियल पार्ट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, u माइनस भी की वैल्यू दी हो तो वहाँ से एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालेंगे, और u प्लस भी की वैल्यू दी हो तो वहाँ से एनालिटिक फंक्शन कैसे निकाला जाता है, इसका हमने मेथड बताया था। आज देखिए उन्हीं चारों कंडीशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ़ u माइनस भी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, फाइंड एफ जेड इज इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ देखिए आपसे एफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है, किस टर्म में पूछ रहा है, जेड के टर्म में, यानी कि जेड के पद में फंक्शन ऑफ एफ जेड की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, जबकि आपके सामने दिया हुआ है u माइनस भी की वैल्यू। ठीक है, और एफ जेड क्या है आपका, एनालिटिक है। तो जरा मिलन थॉमस मेथड पे जरा चर्चा करें तो उसमें एक कंडीशन हमने u माइनस भी का बताया था, थोड़ा सा हम चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। देखिए कल हमने कहा था कि यदि when u माइनस भी इज गिवन, यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि आप यहाँ से एफ जेड निकालेंगे। ये एफ जेड क्या है, कैपिटल एफ जेड है, ठीक है ना, ये आपका कैपिटल एफ जेड है, क्योंकि u माइनस भी को कैपिटल अभी बनाया जाएगा। दिस इंटीग्रेशन फाई1 जेड कामा 0 डी जेड प्लस इमेजिनरी इंटीग्रेशन फाई2 जेड कामा 0 डी जेड प्लस सी, ठीक, वेयर डेल यू, ये कैपिटल है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू फाई1 एक्स कामा वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इम्प्लाई दैट फाई2 एक्स कामा वाई। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यू निकालनी है। और कैपिटल यू क्या है, तो कैपिटल यू बराबर है आपका u माइनस भी, स्मॉल u माइनस भी। तब यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जेड इज गिवन बाई कैपिटल एफ जेड अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, यही आपका रिजल्ट आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि सलूशन इसका क्या आता है। ध्यान रहे ये आपका कैपिटल है, ये स्मॉल है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सलूशन पे चलते हैं। तो सलूशन हमारा देखिए आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एफ जेड क्या है, इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन। और एफ जेड कितना दिया हुआ है, u प्लस आई भी, हमको i के फॉर्म में लाना है, 1 प्लस आई के फॉर्म में। तो जरा देखिए यहाँ से सब में i का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आई एफ जेड, दिस इम्प्लाई दैट आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस यू, यानी कि आई यू माइनस भी।
अब अगर इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, ऑन एडिंग, अगर इन दोनों को ऐड कर लें ऑन एडिंग, दीज इक्वेशन लिख लीजिए, दीज इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एफ जेड प्लस आई एफ जेड। दिस इम्प्लाई दैट, अगर इन दोनों को ऐड करें तो रियल पार्ट को एक में कर लीजिए, प्लस आई इमेजिनरी पार्ट को एक में कर लीजिए, u प्लस भी, ठीक है। यहाँ से अगर एफ जेड को कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड। दिस इम्प्लाई दैट u माइनस भी प्लस आई u प्लस भी, ठीक। अब इस पूरे को कैपिटल एफ जेड मान लें तो ये आपका इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू ये आपका u प्लस आई भी, वेयर u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u माइनस भी, एंड भी की वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस भी, ठीक है। तो हमें डेल u अपान डेल x निकालना है और डेल u अपान डेल y निकालना है। चलिए निकालते हैं। नाउ डेल u अपान डेल x, दिस इम्प्लाई दैट, तो चलो देखिए u माइनस, तो u की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, u माइनस भी दिया हुआ है, u की वैल्यू क्या है, u माइनस भी है, और u माइनस भी आपके इक्वेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे फिर एक बार लिख दे रहे हैं, u माइनस भी, दिस इम्प्लाई दैट x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको छोड़ के लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखते हैं डेल यू, कैपिटल है आपका, डेल यू अपान डेल एक्स। तो देखिए फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनकी 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x प्लस 4y, ठीक है, 2x प्लस 4y। अब जरा इसको सॉल्व कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy, और 4y का मल्टीप्लाई कर दें तो 4xy माइनस 4y स्क्वायर। अब सबको ऐड कर दें तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए 4xy और 4xy प्लस 8xy, 8 में से 2 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6xy, और यहाँ पे देखिए माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी माइनस में से प्लस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, 1x y, ये से मतलब मान लेते हैं। अब ऐसे ही डेल यू अपान डेल वाई निकाल दें, डेल यू अपान डेल वाई, तो डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो देखिए अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 2y। अब जरा इसको सॉल्व कर दें तो -x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4x² माइनस 4xy प्लस 2xy माइनस 2y²। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी किया जाए तो ज़रा देखिए 4x² ये आपका माइनस में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x², 3x² हो गया। अब देखिए यहाँ पे -4x और -8x कितना आ जाएगा, सॉरी -4 -4 कितना -8 और -8 में से 2 निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा -6xy और -y² और -2y², ये आपका आ जाएगा -3y²। इसको मान लेते हैं 5x, y से। ठीक है, अब मिलन थॉमस इक्वेशन क्या कहता है, यहाँ से 5 हमको निकालना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए 5 तो 5 0, 5 0 की वैल्यू क्या हो गया 3z²। यहाँ y है, y ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 होती है, 0² हो जाएगा। और 5z 0, 5z 0 यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3z²। अब लिखते हैं बाय मिलन्स थॉमस मेथड, बाय मिलन थॉमस मेथड। ठीक है, मिलन थॉमस मेथड क्या है, कैपिटल Fz इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 z 0 z1 5 z 0 dz प्लस I इंटीग्रेशन 5 z 0 dz प्लस कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका Fz इक्वल टू 5 z 0 की वैल्यू क्या था, इंटीग्रेशन 3z² dz माइनस I इंटीग्रेशन 5 z 0 की वैल्यू क्या था 3z² dz प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 3z³ अपॉन q माइनस I, यहाँ भी आपका हो जाएगा 3z³ अपॉन 3 प्लस c। 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो z³ माइनस I z³ प्लस c, ये किसका वैल्यू हो गया Fz का। तो अगर Fz का कैपिटल Fz का वैल्यू ने क्या लिया था 1 प्लस I Fz, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से z³ कॉमन ले लें तो 1 माइनस I प्लस c, या Fz की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस I अपॉन 1 प्लस I z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस I, ये आपका वैल्यू हो गया। या तो आप चाहें तो इसको सॉल्व और कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद इसे 1 प्लस I है तो 1 माइनस I को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपका 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, तो +1 नीचे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +2i। तो 2 और 2 नीचे कर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, -i/z³ प्लस, और इस पूरे कांस्टेंट को मान लेते हैं C1। ठीक है, पूरे कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, C1। तो हमारा fz की वैल्यू क्या आ गई, -i/z/³ प्लस C1। ठीक, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो जरूर लाइक कीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले आगे जितनी भी वीडियो हैं सब आपको अवेलेबल होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।